नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स ठग नगरी। ठग नगरी। बुलाटी की अपील खारिज, साथियों सहित देश निकाला। देश निकाला? कहाँ विसल? यही मुश्किल है बुलाटी। बड़े देशों ने तो सब ने इनकार कर दिया। बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, जहाँ कानून मेरे रास्ते में ना आए। ऐसी एक बढ़िया जगह है मेरी नज़र में। डेंकाली के समुद्र तट पर एक उजड़ा हुआ नगर। यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं, बरसों से नहीं। सारा शहर तुम्हारा है? शहर नहीं, वीराना। पानी के गोल बेच दूंगा। तो सौदा पक्का? बुलाटी, मनचाही जगह मिल गई। कभी लौट कर ना आना। ठीक है, यह जगह अपने मतलब की है। डेंगाली के समुद्र तट पर। शहर मेरा है, पूरा का पूरा बुलाटी। बुलाटी जैसा डाकू हमारे छोटे से शहर में क्यों आया, कुछ समझ में नहीं आता। कह दो पुलिस प्रमुख से मिल चुके हैं हम। पुलिस वाला नहीं, गश्ती सेना का है। कर्नल को तुमसे मिलना है। मैं किसी कर्नल वर्नल से नहीं मिलता। जल्दी उठो, जल्दी चलो मेरे साथ। शांत रहो साथियों, हम इसके साथ जाएंगे। यही ठीक है। कर्नल, हम पुलिस प्रमुख से मिल लिए हैं। हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम 1000 मील जंगल में गश्त करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए यहाँ जगह नहीं है। यह शहर जंगल से यह शहर में है, जंगल से क्या लेना। पहले पुलिस फिर गश्ती सेना। मैंने कहा था कानून का रोड़ा नहीं चाहिए। आह, यहाँ दो दो हैं। सुनो तो, बुलाटी तुम्हारा शहर ठीक हो जाए फिर तुम होंगे। एकदम, बिल्कुल। जांच कर ली है, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। बहुत परेशान किया है, यहाँ मेरी चलेगी। बुलाटी, क्यों? उजाड़ शहर में फिर चहल पहल हुई। हम जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे। चलो अच्छा हुआ, सांस सोस है। अरे वह तो देखो, यह मेरी योजना थी। बुलाटी का शहर, अंदर आना मना है। अभी 1 सप्ताह और लगेगा काम पूरा होने में। बहुत जल्दी किया तुमने। यह आम रास्ता है और खुला है, किसी की निंजा संपत्ति नहीं। मैंने कहा चले जाओ वापस, लिखा हुआ पढ़ लिया, फौरन लौट जाओ। ओह, गश्ती से नहीं, यहाँ क्यों आए? खैर चले जाओ, फिर आए तो सर उड़ा दूंगा। मैंने पता लगा लिया, बुलाटी का निजी शहर है वही मालिक है। निजी शहर है वही मालिक है। तुमने वह उजाड़ शहर बेच दिया? हाँ, बेकार था, खरीदार मिलते ही पीछा छुड़ाया। यह क्षेत्र हमारी सीमा के बाहर है। हमारी सीमा में भी नहीं आता, तभी इन्होंने लिया है। इसने यहाँ अड्डा जमाया, कानून के परे। क्यों? यह समय ही बताएगा। उधर बीहड़ बने में गुलाटी के शहर से अनजान वेताल। मेहमान आते हैं बुलाटी? हाँ, पैसा देते हैं। कर्नल विक्स, पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मैं भी उलझन में हूँ। जल्दी पता चल जाएगा। निकट के नगर में बैंक में डाका। खोलो, हमें मालूम है अंदर है। खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। नहीं तोड़ सकते, यह निजी शहर है, तुम अंदर नहीं आ सकते, लौट जाओ। तुमने बैंक से माल पार किया है, यहाँ छिपने आए हो? जी हाँ। छिप सकते हो लेकिन आधा माल देना होगा। आधा? एक कमरे का? पागल हो बुलाटी, कमरा कहीं और मिलेगा तुम्हें। इन्हें कमरा दो, स्नानागार के साथ। डेंकाली जेल से कैदी भागे। इधर गए हैं मेरी मोटर में। मैं शर्त लगाता हूँ बुलाटी के शहर गए हैं। चलो। वहाँ गए हैं। हम अंदर नहीं आ सकते? क्या मतलब? वे कैदी हैं, जेल से भागे हैं। होंगे, तुम जाओ बस। खून किया तुमने, शाबाश। इन्हें खाना और कपड़े दो, काम पर लगाओ। बहुत अच्छा बुलाटी। भागे हुए कैदी हम पकड़ नहीं सकते? क्यों?
डाकुओं का शहर हमारी सीमा के बाहर। यह तो है। हम क्या करें? बात फिर फैलते देर नहीं लगी। लोगों ने सुना, बुलाटी का शहर, चोर उचक्कों अपराधियों के लिए स्वर्ग। बात फैली तो सही, मगर भीड़वन तक नहीं पहुंची। जिन लोगों ने सुनी वे फायदा उठाने लगे। बुलाटी को नमस्कार कहना, इसे गिराना मत। हीरे क्या टूट जाते हैं? खूब माल लाया है बुलाटी, इसका राम सुंदर नाम है। हाँ, मुझे मालूम था तुम आओगे। जाने अनजाने लोग आने लगे, माल आने लगा, दुनिया के कोने कोने से तार, टेलीफोन। यह देखिए कर्नल साहब, हमें कुछ करना होगा। हम निगाह रख सकते हैं, रोडी। गश्ती सेना सैनिक सैंडी और पुलिस सार्जेंट कोरा। यहाँ से कुछ दिखता नहीं। कर्नल ने बुलाटी के शहर पर नजर रखने को कहा है। अभी चले जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। ओह। नागरिकों की संपत्ति समिति। बुलाटी का शहर गुंडों का अड्डा, बुराइयों की जड़, चोर उचक्कों से भरा। पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? न पुलिस कुछ करती है, न गश्ती सेना। क्यों कर्नल वेक्स? महापौर जी, इस प्रदेश में सीमाएं निश्चित नहीं है। बुलाटी का शहर सबके परे है। उसका मालिक, उसका राजा। हमारी कानूनी व्यवस्था वहाँ नहीं चलती। कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं, हमला, युद्ध छेड़े। यह नहीं हो सकता। आखिर यही करना होगा। देखते जाओ, कुछ तो होगा ही। कर्नल विक्स की पूरी स्कूल से पुत्री स्कूल से घर आई। कैरोलन, तुम भी आई हो? मुझे तो सैर करने जाना ही है। वाह, कितना सुंदर टेकाली, बहुत प्यारा है। पहले कभी इधर नहीं आई। यहाँ की जरा याद नहीं। बुलाटी का शहर, अंदर आना मना है। होटल? क्या कहने, यहाँ चाय पीनी चाहिए। कर्नल विक्स की पुत्री कैरोलाइन। शहर अजीब है, आदमी भी अजीब। यह लाल बालों वाली? कहिए। बैठने की जगह, मुझे चाय पीनी है। चाय? चाय मांगती है? यही लड़की है बुलाटी। शहर में क्यों आने दिया? सुंदर जो है। क्यों नहीं? यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम? मैं कैरोलाइन विक्स, कर्नल विक्स की पुत्री। मैंने कोई भूल की? कर्नल विक्स, गश्ती सेना, अजीब जगह है, अच्छी नहीं लगती। चाय नहीं पीऊँगी, पैसे चुका ही देती हूँ। ओह, मुझे यहाँ से जाना है। नहीं। मेरे पिता? जानता हूँ तुम्हारे बाप को, यहाँ उसकी नहीं मेरी चलती है। इसे बंद करो, सोचूंगा इसके बारे में, शायद कुछ काम आएगी। ऑफ, कैरोलाइन कहाँ गई? सुबह की निकली, अब तक नहीं लौटी। मुझे बड़ी लापरवाह है। घोड़े ने गिरा न दिया हो, घायल न हो गई हो, खोजने को भेजना चाहिए। वेक्स, लड़की हमारे पंजे में, उसे छुड़ाना है तो रात 10 बजे सैनिक मैदान में अकेले। आधी रात, सैनिक मैदान। अपनी मोटर के सामने खड़े हुए कर्नल, मेरी बेटी कहाँ है? हमारे पास अच्छी तरह, उसे लौटाना है। लौटाना है तो हमारा पीछा छोड़ना होगा। अपने सैनिकों और पुलिस को बुलाटी के शहर से दूर रखना, यही शर्त है। सोच लो, 7 दिन में। आप सोचते होंगे कि मेरी पुत्री बदमाश बुलाटी के पंजे में है। मैं क्या करूं? कश्ती सेना का अधिकारी हूं, धमकियों में नहीं आऊंगा। हमला बोल दें, झगड़ा खत्म हो जाएगा। यह गैर कानूनी होगा। मैं जा सकता हूँ, जाऊँगा। नहीं। कर्नल विक्स, सोच लो, बुलाटी के शहर में अकेला जाना ठीक नहीं होगा। बेटा भी कैसे रहूँ, मेरी लड़की भी है वहाँ। लेकिन जल्दी मत करो, रात 7 दिन का समय है। खैर, कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छी बात। कैसे? सेना, नौसेना, पुलिस, किसी को अधिकार नहीं। अरे हाँ, ठीक, हमारा सेनापति। दूर बीहड़ वन में गश्ती सेना की अज्ञात सेनापति वेताल। जो कहा जाए वह करो, इसी में भलाई है। इसके बाप को कह देना कि सैनिकों को नहीं हटाया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सैंडी, तुमने कैरोलाइन को बुलाटे के शहर में देखा है तो ठीक? जी हाँ, ठीक ही है, छत से टंगे पिंजरे में बंद थी। उन्होंने कहा सैनिकों को नहीं हटाया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। साहब, जल्दी जाओ, बहुत गुस्से में है कर्नल, कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। गश्ती सेना के कार्यालय में गुप्त दफ्तर, करने को और कुछ नहीं। जंगल के छोर पर गई।
बत्ती जलने पर दो काम होते हैं, पहले यह दबाऊं फिर इसे हवा में उड़ा दूं। बात चला बीहड़ वन खोपड़ी नुमा सिंहासन की ओर वेताल के पास। मुझे बुलाया है, चाहता हूँ यहाँ ध्यान रखना गुडरन, यही होगा महाबली वेताल। वह बीहड़ वन में निकल चला। साथ थे शेरा और उसका बाज तीर। जरूर कोई मुसीबत है, तभी कर्नल विक्स ने बुलाया है। थोड़ी देर सो जाइए कर्नल, सेनापति का संदेश आने पर ही सोऊंगा, वह चाहे कोई हो कहाँ भी हो। कुआ गश्ती सेना के कार्यालय में आने का गुप्त मार्ग, कुएं तक जाने में समय लगेगा, यहीं से बात कर लूं। कर्नल विक्स, एक मिनट सुनिए, टेलीफोन है, शायद उन्हीं का आवाज़ है, जैसे कोई जनरल बोल रहा हो। धीर गंभीर वाणी, सुन लो तो कभी भूलो नहीं। मैं कर्नल विक्स। विक्स, मुझे बुलाया है? बुलाटी का शहर, अपराधियों का अड्डा, हमारी सीमा के बाहर पुलिस भी है समर्थ। और क्या, उन्होंने मेरी बेटी कैरोलाइन को पकड़ लिया, धमकी दी है सैनिक हटा लो तो फौरन हटा लो। तुम्हारी पुत्री को मैं छुड़ाऊंगा और सारा मामला निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। आप अकेले कैसे करेंगे? टेलीफोन बंद कर दिया। सेनापति खुद निपटेंगे, कैरोलाइन को छुड़ाएंगे। सो रहे। दो रातें आंखों में निकाली। बुलाटी चोर चक्कों का सरदार, कानून की पकड़ के बाहर अड्डा बनाया है। जो देखना था देख लिया। 24 घंटों में 2 विमान और 1 जलयान गए। तीर तूफान से सब अस्तबल जाओ। और कौन आया? आ गए बिना किसी गड़बड़ के। हम समझे थे कि आ नहीं पाएंगे। हीरे उधर से लाए और ये मोती बहुत ही बढ़िया, 50 लाख के हैं। लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, खतरनाक जगह है। कैरोलाइन का क्या? अरे यह तो देखो। कहो कैसी है? रहने दो, सरदार ने एक खास बात सोची है। यह मुसीबत कभी खत्म भी होगी। तुम्हारा शहर खूब है बुलाटी, न पुलिस न कानून, ठाठ हो गए। इसमें क्या संदेह है? गश्ती सेना के कर्नल की पुत्री, क्या कहने इसके, कहने को है ही क्या। रोना धोना बंद, इससे कुछ होता नहीं। बुलाटी के शहर में एक आदमी ने, जिससे कैरोलाइन से सहानुभूति थी, पिंजरे और मकान का अनुमान लगाया। पहले इसे यहाँ से निकालना है। हिम्मत रखो कैरोलाइन। यह कौन बोला? किसी ने कहा हिम्मत रखो कैरोलाइन, यानी मेरा कोई मित्र है यहाँ, मेरी सहायता करेगा। शहर में सभी लोग बाहर के थे, एक और आ मिला था उनमें। खूब काम किया बुलाटी। हाँ, यह चलता ही रहे कुछ देर और। पता नहीं यह कौन है, मेरे जाने के बाद आया होगा। बुलाटी, तुमने एक आदमी देखा जो कोट पहने चश्मा लगाए? हाँ, वह तुम्हारे साथ आया था। मेरे साथ विमान में तो ऐसा कोई आदमी नहीं था। क्या? पुलिस वाला? खुफिया? हम उसे उसे पकड़ो। यह पुलिस वाला दिखता कैसा है? धूप का चश्मा, कोट टोप, मैंने देखा, उसे पकड़ना है। लड़की का पता नहीं बुलाटी, और दूर तक खोजो, कुछ दीवारों तक आओ, कुछ गोदी तक आओ। अरे विमान जा रहा है। चालाओ चालक, तेज चलाओ। तो आप ही लो। हे, निकल गया। मूर्ख है, लड़की को ढूंढने को कहा, इससे बिगड़ गया, मुझे परेशान करने को विमान ले गया। अकेले नहीं बुलाटी, एक लड़की और एक आदमी साथ हैं। लड़की? आदमी कौन है? दूसरा आदमी कौन था? जहां विमान खड़ा था वहां तो देखो। किधर चलो? शहर की गोदी के उत्तर में एक छोटी गोदी है। गश्ती सेना की गोदी? मुझे घर पहुंचाओगे? हाँ, घर जाने का समय भी है, 3 बार परेशान रही। तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ छोड़ देते हैं कैरोलाइन। छोड़ दोगे? तुम कहाँ जाओगे? वापस बुलाटी के शहर, उसका विमान लाए हैं, यह लौटाना होगा। वापस जाओगे उस मुसीबत में? कुछ काम जो करने हैं। नमस्कार कैरोलाइन। चालक, वापस चलो। उसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। वापस बुलाटी के शहर। होश में हो? तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेंगे। देखा जाएगा। उधर कर्नल विक्स गश्ती सेना केंद्र। कैरोलाइन पिंजरे में और मैं यहाँ बैठा हूँ। कप्तान मोर्गन, जल्दी कीजिए, कर्नल जाने की तैयारी में है। कहीं जाना है कर्नल?
रास्ते से हट जाओ मॉर्गन, मैं अपनी बेटी को छुड़ाऊंगा। वे आपको मार डालेंगे। तो तुम्हें क्या? रास्ते से हट जाओ मॉर्गन, हट जाओ। मॉर्गन जाने दो। नहीं जाने दूंगा। देखिए पापा क्या हो रहा है। कैरोलाइन, तुम बुलाटी की यहाँ पिंजरे में बंद थी, छूट कैसे गई? एक आश्चर्यजनक आदमी था। वह उनके ही विमान में मुझे गोदी पर उतार गया। वह जा रहा है। उसने अपना नाम पता बताया? कितनी उम्र का है? लंबा तगड़ा? देखने सुनने में कैसा है? यह सवालों की झड़ी क्यों लगा दी? कैरोलाइन, याद है तुम पूछती थी ये अफसर है, लेकिन सेनापति कौन है? कितनी ही बार तुमने पूछा सेनापति कौन है, और मैंने हमेशा जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। तुम्हें छुड़ाने वाला आदमी ही सेनापति है। वह किधर गया कैरोलाइन? वापस बुलाटी के शहर। कहा विमान लौटाना है। चालक का बच्चा, मेरे लाखों का विमान ले गया, कहीं मेरे हत्थे चढ़ गया तो? विमान वापस ले गया तो बुलाटी तुम्हें मार डालेगा, और मुझे भी, लड़की को भगा देने के कारण। चोर डाकुओं के साथ काम करोगे तो खतरे उठाने ही पड़ेंगे। यह मत समझो कि मैं वापस चलूंगा, पागल नहीं हूँ। और कोई चारा नहीं, पहुंच ही गए हैं। हाँ हाँ मालूम है। बुलाटी, तुम्हारा विमान आ रहा है। विमान उतारूंगा नहीं, मुझे जान प्यारी है। यह खतरा उठाना ही पड़ेगा चालक। जरूर। आह, माफ करना। अरे विमान गिरा, हवा के झोंके में गिर रहा है। मेरा लाखों का विमान। बदमाश, संभल कर फिर से। मूर्ख कहीं का, गुस्से में लड़की को ले गया लेकिन लौट आया। माफ कर दूंगा। तुम भूल रहे हो बुलाटी? याद करो उसके साथ कौन था। बत्तियां बुझ गई। बुलाटी का शहर सब देख रहे थे। विमान बिना बत्तियों के उतरा। एक आदमी पानी में उतर गया, किसी ने देखा नहीं। अंदर कोई नहीं है शायद। कोई है। कोई। तुम यही हो चालक? खूब अंधेरा है, टॉर्च लाओ कोई। चालक, यह रहा। मर गया क्या? नहीं, बेहोश है। जबड़े पर खोपड़ी का निशान, वैसा ही वेताल का प्रेत चिन्ह। सब कांप उठे डर से उस अज्ञात व्यक्ति से। महाबली वेताल इस विमान में था। इसमें और कोई नहीं था, मैंने खुद देखा। वह विमान से निकल गया, लेकिन गया नहीं, यही आसपास होगा। बुलाटी के शहर में खोपड़ी के निशानों का डर छा गया। बुलाटी का शहर भयभीत, आतंकित। तुम भाग क्यों रहे हो? ठंड बहुत है। कुछ लोग बाहर जाकर देखो, कुछ पता लगे। जो देखना है सुबह देखेंगे। गश्ती सेना रेडियो सुनो। गश्ती सेना। गश्ती सेना केंद्र। मुसीबत इतनी? किसने पुकारा? गश्ती सेना रेडियो। बोलता हूँ तो सुनो, केवल एक बार कहूँगा, ध्यान से सुनना। कर्नल विक्स और पुलिस तुरंत बुलाटी के शहर का घेर लो। गिरोह को पकड़ना है। मैं हूँ सेनापति। मैं भागा चला आया। यह संदेश रेडियो पर दिया है उसने कि कर्नल विक्स और पुलिस बुलाटी का शहर घर घेर ले, गिरोह को पकड़ना है। मैं हूँ सेनापति। अगर इस वेताल के बारे में बताओ, हमें इससे लड़ना है। महाबली वे चलता फिरता प्रेत है। जितना शक्तिशाली, आयु 400 वर्ष की आयु, मृत्युंजय अमर। कपोड़ा छोड़ो, सच बताओ। यही असलियत है बुलाटी, वह चलता फिरता प्रेत है। बुलाटी के शहर में रोशनी गुल हो गई। रोशनी को क्या हो गया? बिजली का खींच कहाँ है? तभी गंभीर वाणी में कोई बोला, शांत। बुलाटी, पिस्तौल ठीक तुम्हारे मस्तक पर सधी है। कोई भी हिला तो गोली तुम्हारे मस्तक को छेद देगी। तुम कौन हो? मुगर बता चुका है। कोई हिले डुले नहीं। वेताल, महाबली, मृत्युंजय खिड़की के पास खड़ा है। तभी दूसरी तरफ से, यह नगर नर्क है, इसे नष्ट करना होगा। सब कान लगाए थे लेकिन आहट नहीं मिली। बुलाटी, कैरोलाइन को कैद करने के अपराध में तुम गश्ती सेना को आत्मसमर्पण करो। यहाँ से नहीं निकले तो जीवित नहीं बचोगे। इस शहर का अंत तो आ गया, केवल 1 घंटे का समय है। इसने कहा, निशाना मेरे मस्तक पर सधा है। ठहरो, हमें समय चाहिए सोचने के लिए। रोशनी, कोई जाओ पकड़ो उसे। रोशनी, वह कहाँ गया? कहाँ?
इतनी रात के बुलाटी का शहर घेरे क्यों? कर्नल विक्स, मुझे आज्ञा मिली है, फौरन चलना चाहिए। जाओ, दीवारों फाटक पर पहरा लगाओ, कोई बाहर न जाए। मेरा नाम बुलाटी है। बुलाटी, तुम्हारी पिस्तौल? वही निशान। निशान निशान उतरता नहीं। बुलाटी, उसने 1 घंटे को समय दिया है, निकल चलने में ही भलाई है। कोई नहीं जाएगा मूर्खों, जाने को जगह कौन सी है? जाओ और उसे खोजो। ठीक। देखो, तो क्या हम यूं ही डरेंगे? जाओ, खोज कर लाओ। पुलिस हमें चौराहे पे मिलेगी। मामला क्या है? कुछ बताओ तो सही कर्नल। बुलाटी का शहर घेरने की आज्ञा मिली है, बाकी वहां पहुंचने पर ही मालूम होगा। प्रमुख, बुलाटी का शहर, रात में अज्ञात शत्रु की खोज। यही ठहरो सार्जेंट, शहर को घेर लो और इंतजार करो। हमारे आदमी धड़ाधड़ गिर रहे हैं, सबके जबड़ों पर वही निशान। उसे खोजो। बहुत हो गया, हम निकल चले। चालक कैसा है? ठीक नहीं है। बुलाटी, तुमने अपने साथियों को छोड़ दिया तो क्या होगा? जाने को जगह तो है नहीं, शायद उसे ढूंढ लाए। आह, उठो चालक, होश में आओ। काली कॉफी पियो। जाना है? कहाँ? अपने होश दुरुस्त करो, विमान में चलना है। अरे बुलाटी, हमें छोड़कर भागना चाहता है? भाग जाओ मुगर, हमारे साथ धोखा, लोग बिगड़ जाएंगे। सरदार हो तो क्या? क्या करूं, मजबूरी है। बुलाटी का शहर, गोली पेट्रोल की टंकी में लगी। क्या हुआ? पेट्रोल में विस्फोट? अब चले शहर में? मेरा लाखों का विमान। बुलाटी, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। आधा घंटा रहा, विमान तो खत्म, अब कैसे निकले यहाँ से? नहीं निकल सकते, उस प्रेत को पकड़ना होगा। क्या हुआ मुगर? बुलाटी ने गोली मारी। वह भागना चाहता है विमान में विस्फोट से पहले। हमें धोखा देने चले थे बुलाटी? क्यों नहीं, मेरा शहर है, जो चाहे करूं। उधर वह अज्ञात प्रेत। अरे काफी बारूद भरा है यहाँ तो। बिजली का स्विच, लाउड स्पीकर काम की जगह है। शहर मेरा है, निकल जाओ तुम सब। यूँ नहीं, बुलाटी 1 महीना का किराया दिया है। ओह नहीं, सरदार मैं बनूंगा, तुम? गोलियां, जैसे लड़ाई हो रही हो। गुंडे आपस में लड़ मरेंगे, हमें कष्ट नहीं करना पड़ेगा। बुलाटी, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें हमसे दुगने हैं। जुबान बंद, चलाओ गोली। लड़ाई? गोली चलाना बंद करो। 10 मिनट है निकलने को। मुसीबत है, मेरा सर फट जाएगा। ठहरो बुलाटी, यहाँ आपस में ही लड़ाई हो गई। सुंदर मुगल, लड़ना बंद करो, उस प्रेत को खोजना है। यह आवाज? फाटक खुले। कैसे? ताले लगे, चाबियां मेरे पास है। क्षण भर को बुलाटी के शहर में शांति हुई। 5 मिनट रहे, निकल जाओ। 5 मिनट? फाटक खुले हैं, वह सड़क है, चलो चले। नहीं, चाल है, बुलाटी की बदमाशी है। हम तुम्हें जो पैसा देते हैं उससे तुम 10 शहर खरीद सकते हो। अब और मैं नहीं रुक सकता। अब और नहीं, मैं 1 मिनट और। समय पूरा हुआ। अब क्या? बुलाटी, चाल मत चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। यह चाल नहीं है, मैं तो चला। तुम इसी के योग्य हो। बुलाटी का शहर, रात, भीषण विस्फोट, गोली बारूद की ढेर, गोदाम। यही संकेत है उसका। सब तैयार? भागो, सारा शहर नष्ट हो गया। तुम मदद करो, खुद कर लो अपनी मदद बुलाटी। लो, आ रहे हैं सब, तैयार? हताहत हो तो नहीं, लेकिन गोदाम उड़ाना ही पड़ा। सभी लोग बुलाटी के शहर से भाग चले। ठहरो, कोई मेरी मदद करो। ओह, हाथ अपने ऊपर उठाकर आगे आओ। बुलाटी के शहर में गोलियां।
गश्ती सैनिक बुलाटी के शहर के पुलिस और गश्ती सैनिक बुलाटी के शहर के चारों ओर चोर लुटेरों को पकड़ने लगे। घायल है, बचेगा नहीं शायद बुलाटी। पीठ में गोली लगी है, चोर डाकुओं का सरदार। बुलाटी के गिरोह का सफाया। कई देशों में अपराध किए हैं इन्होंने, तहकीकात के लिए वहाँ भेजना होगा। कर्नल विक्स, आपके नाम संदेश। कर्नल विक्स, प्रमुख अधिकारी गश्ती सेना। इनके बारे में आदेश मैं दूंगा। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना। दूर जंगल में आधी रात को डॉक्टर एक्सल के अस्पताल में एक आदमी आया। कोई खिड़की खटखटा रहा है। डॉक्टर एक्सल, हमने समुद्र तट पर जो अस्पताल बनाने के बारे में सोचा था, उसके लिए जगह मिल गई। उसका मालिक हार गया, वह जगह तुम्हें दी गई। कर्नल विक्स तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। नमस्कार। डॉक्टर एक्सल बुलाटी के शहर में। जगह बढ़िया है, इन मकानों में अस्पताल रहेगा, नर्सिंग होम बनेगा, अनाथालय भी हो जाएगा, हर चीज़ होगी। इसका नाम कोई और रखना होगा। चोर डाकुओं के सट्टे लोगों को अब सुख चैन मिलेगा। वेताल का शुभ चिन्ह। वेताल सचमुच महान है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।